दोस्तों, आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? क्यों वहां जाने पर लोगों को बेचैनी महसूस होती है? ऐसी कई कहानियों और रहस्यों से भरा है कैलाश पर्वत का सफर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यों पर। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है और धर्म ग्रंथों में जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस जगह की महिमा के बारे में विस्तार में बताया गया है। पर दोस्तों, कैलाश पर्वत से भी 2200 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को अगर इंसान फतेह कर चुका है, तो कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिस वजह से इसकी चोटी पर पहुंचना आज भी असंभव है? वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं और हम आगे भी इस बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो इस पवित्र स्थल को और भी ज्यादा पूजनीय और आस्थावान बनाता है। सबसे पहले हम इस पर्वत की संरचना मतलब इसके आकार के बारे में समझ लेते हैं। कैलाश पर्वत एक बड़े पिरामिड के आकार की तरह है और अपने आसपास छोटे छोटे पर्वतों के केंद्र में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहां पिरामिड का नाम आता है उस जगह के रहस्यमय होने की आशंका अपने आप बढ़ जाती है। इस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत की बनावट एक कंपास की तरह है जो चारों दिशाओं को अपने कोणों यानी अपने कॉर्नर से इशारा करते हुए दर्शाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत अपने दो सरोवरों यानी कि दो झीलों की वजह से धार्मिक लोगों में ज्यादा पूजनीय हो जाता है, जिनका नाम है मानसरोवर झील और राक्षस झील। मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील को सबसे शुद्ध और उच्चतम झीलों में से एक कहा गया है, तो वहीं दूसरा राक्षस झील अपने खारे पानी की वजह से नकारात्मक ऊर्जा से संबंध रखता है। और जब यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं तो स्वास्तिक का निशान साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, खोज का विषय ये है कि इन झीलों को किसी ने बनाया है या ये प्राकृतिक रूप से बनी है। धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बताया गया है। दोस्तों, धरती पर मौजूद 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी धर्मों ने कैलाश पर्वत को अपना केंद्र स्वीकारा है। इस मान्यता में कितनी सच्चाई है, इस बात के प्रमाण के लिए वैज्ञानिकों ने जब मैथमेटिकल नापतोल किए तो उन्हें पता चला धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है और सारी कैलकुलेशन का यही रिजल्ट आया कि कैलाश पर्वत ठीक इनके बीचों बीच है ना दोस्तों, हैरानी की बात। आगे बढ़ते हैं। 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, करनाली, इन सभी का उद्गम कैलाश पर्वत से ही हुआ है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका उद्गम कैलाश पर्वत की हर दिशा से हुआ है। मान्यताओं के अनुसार ये 4 उद्गम अलग अलग जानवरों के मुख हैं, जिनमें पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर का मुख है। दोस्तों, साधकों और यहाँ आने वाले शिव भक्तों के अनुसार यहाँ पे डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ कंटिन्यूअसली किसी हवाई जहाज के उड़ने जैसा महसूस होता है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बर्फ पिघलने की आवाज हो सकती है या ये भी हो सकता है कि लाइट और साउंड के बीच होने वाले रिएक्शन की वजह से इस तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो। दोस्तों, वैज्ञानिक अपने तथ्यों को लेकर श्योर नहीं है, पर शिव भक्तों की बात करें तो उनका विश्वास अपने आराध्य शिव जी को लेकर बहुत ही प्रबल है। अब बात करते हैं कोई क्यों कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सका। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बेहद खास बताया गया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना गया है। मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण को स्पर्श करते हैं। उनका मानना है कि कैलाश पर्वत ही मोक्ष का द्वार है। ऊंचाई में 6600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। तमाम कोशिशों के बाद भी कोई आज तक इस पर चढ़ नहीं पाया। कईयों ने तो कोशिश भी की, जिनमें से एक कर्नल RC विल्सन ने बताया कि चढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि अब रास्ता साफ है, एक सीधे रास्ते से होते हुए मैं चढ़ सकता हूं, पर अचानक ही भयानक बर्फबारी शुरू हो गई और रास्ता मुश्किल हो गया। एक और रशियन माउंटेन क्लाइंबर ने कहा कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, पर अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मन में यह ख्याल आया कि मुझे अब यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया और शारीरिक स्थिति भी सामान्य हो गई। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की आखिरी कोशिश 20 साल पहले 2001 में की गई थी। इसके बाद इसकी चढ़ाई पर रोक लगा दी गई क्योंकि दुनिया भर के लोगों का मानना था कि ये एक पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना सही नहीं है।
ये सवाल मन में हमेशा उठता है कि अगर कैलाश पर्वत भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तो वो चीन में कैसे? तो इसका जवाब है कि पूरी तरह से ये बात सही नहीं है कि इस पर चीन का अधिकार है। दरअसल कैलाश पर्वत तिब्बत में हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि तिब्बत कम आबादी वाला और अमन पसंद देश है, इसीलिए तिब्बत को हथियाने में चीन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी वजह से मोटे मोटे तौर पर कैलाश पर्वत को चीन का हिस्सा कहा जाता है। खैर, आप चाहें तो हम इस पर एक अलग से वीडियो में चर्चा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।